बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे जीवन परिचय आता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख नहीं पाते हैं, किस तरह से लिखेंगे जिससे आपको नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। तो आज आपको बताने वाले हैं जो कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अगर आपको पेपर में बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं, यहाँ पे पहले बात करते हैं परिचय के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार और कहानीकार थे। ठीक है। वे छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, संस्कृति, सौंदर्य और मानवता की भावनाएं स्पष्ट देती हैं। यानी कि आपके लिए उनके परिचय में केवल इतना आपको लिखना है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं उनके जन्म और परिवार के बारे में। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम हरि कुमारी था। परिवार का व्यवसाय तंबाकू का था और वे आर्थिक रूप से सशक्त थे। ठीक है। पहले परिचय लिख दिया, फिर उनके जन्म परिवार के बारे में बता दिया। अब बात करने वाले हैं शिक्षा और दीक्षा के बारे में। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उसके बाद उन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी पढ़ाई अधिक आगे ना बढ़ सकी। इसके बाद उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी और अध्ययन किया और स्वयं को एक महान साहित्यकार के रूप में विकसित किया। चलिए अब बात करने वाले हैं उनके साहित्य प्रवृत्ति एवं रचनाओं के बारे में। तो बात करें, प्रसाद जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी विधाओं में असाधारण लेखन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अब आपको उनकी रचनाओं के बारे में बताना है। जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, काव्य रचनाएं, कामयानी, महाकाव्य, आंसू झरना, कानन, कहानी संग्रह, इंद्रजाल, छाया और प्रतिध्वनि। समझ में आ रही है आपको? जो इनकी रचनाओं में कोमल भावनाएं, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम और दार्शनिक चिंतन का सुंदर संबंध मिलता है। आपको समझ में आ रहा है कि आप लोग को किस तरह से लिखना है। अगर आपके पूरे नंबर पाना है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करूं, तो आप लोग इस टॉप के ट्रैक को समझ लें। चलो अब बात करने वाले हैं उनके साहित्य विशेषताओं के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि छायावाद को मजबूती देने वाले प्रमुख कवि, भावनाओं का गहन पक्ष प्रस्तुत किया, संस्कृत निष्ठ, कोमल और मार्मिक भाषा का प्रयोग, इतिहास और संस्कृत पर आधारित श्रेष्ठ नाटक लिखे, मानव जीवन, प्रकृति, प्रेम और आत्मिकता और का सुंदर चित्रण। चलिए बात करेंगे अब इनके पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। जैसे कि पुरस्कार और सम्मान के बारे में, तो हालांकि उनके जीवन काल में सरकारी पुरस्कारों का प्रचलन नहीं हुआ था, परंतु उनकी रचना कामयानी को हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने साहित्य सूर्य और छायावाद के जनक जैसे सम्मानजनक उपाधियों को भूषित हुए हैं। अब बात करने वाले महापुरुष का जो निधन है, वो जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुआ। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन वे हिंदी साहित्य को अनमोल विरासत देकर अमर हो गए। जैसे कि अब इनको कहना है आपको उपसंहार। जैसे कि आप लोग को बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्होंने साहित्य की नई दिशा दी। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के हृदय में यहाँ पे भावना जगाती हैं। काव्य, नाटक और कहानी सभी क्षेत्रों में उनका योगदान यहाँ पे अविस्मरणीय है। तो दोस्तों आपको इस तरह से बोर्ड परीक्षा में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए के स्मार्ट ज्ञान को। धन्यवाद।